नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। माना कि शराब की लत बुरी होती है, लेकिन उससे भी बुरा होता है वासना का नशा। ऐसा ही हुआ मालती और उसके पति फेरन के साथ। पति को नशे की लत थी और पत्नी अनैतिकता की मस्ती में ऐसी डूबी कि उसने पति पत्नी के रिश्ते को वासना की आग में झोंक दिया था। एक दिन बाजार से घर के कुछ जरूरी सामान की खरीदारी करके मालती तेज कदमों से अपने घर लौट रही थी। पीछे से साइकिल चलाकर आते राम अवतार ने उसे रोका। पैदल क्यों चल रही हो, पीछे कैरियर पर बैठ जाओ। राम अवतार उसके गांव का ही रहने वाला युवक था। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, गांव वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे, मालती ने उससे कहा। गलत समझेंगे तो क्या हुआ, हम कौन भला सच्चे हैं, राम अवतार बोला। सबकी नजरों में तो अच्छे हैं, पति घर आ चुका होगा, 2 हफ्ते बाद काम पर गया है, मालती बोली। अच्छा कोई बात नहीं, अपना थैला मुझे दे दो, और हाँ, अपने पति फेरन को बोलना कि मैं शाम को आऊंगा, मैंने उसके लिए 1 बोतल खरीदी है। कहते हुए राम अवतार ने मालती के हाथ से सब्जी और सामान का थैला ले लिया। उसे कैरियर पर एक हाथ से बांधने लगा, क्योंकि एक हाथ से वो विकलांग था। तुम एक हाथ से कैसे सब काम कर लेते हो, मुझे देखकर हैरत होती है। देखकर मालती बोली, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये तो तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें देखकर हिम्मत आ जाती है, राम अवतार उसके गालों को छूते हुए बोला। मालती शर्मा गई। वो बोली, बस बस, मैं चलती हूँ, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर के दरवाजे की बगल में रखकर टोकरी से बांधकर रख दूंगा, कहकर राम अवतार वहां से चला गया। मालती उसे पिछले 7 सालों से जानती थी। वो उसके पति फेरन का जिगरी दोस्त था। उसके घर से कुछ मकान छोड़कर वो दूसरे टोले में रहता था। एक हाथ से विकलांग होने के बावजूद वो खेती किसानी से लेकर घर का सारा कामकाज खुद करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, परिवार में वो अकेला था। उसकी दूसरे रिश्तेदारों से जरा भी नहीं पड़ती थी। यही कारण था कि उसका अपने दोस्त फेरन के घर आना जाना था। मालती भी उसके घर बेरोक टोक आ जाती थी। फेरन को इसका जरा भी बुरा नहीं लगता था। राम अवतार की एक ही लत थी, शराब पीने की। कहते हैं कि ये लत फेरन ने ही उसे लगाई थी। हालांकि सालों से शराब का इंतजाम करने का काम राम अवतार ही करता आ रहा था। उस रोज भी वो अपने दोस्त के लिए 1 बोतल शराब खरीद कर लाया था। मालती अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच गई थी। उसका पति भी काम से लौट आया था। कितने दिनों का काम मिला है, मालती ने सामान का थैला उठाते हुए पति से पूछा। 2 हफ्ते का, लेकिन ठेकेदार पैसे कम दे रहा है, कहता है लॉकडाउन में काम कम हो गया है, फेरन ने बताया। कोई बात नहीं, घर में कुछ तो आएगा, खाली बैठे रहने से तो अच्छा है, मालती लंबी सांस लेते हुए बोली। आज कुछ अच्छा मसालेदार खाना पकाओ, फेरन ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त भी आने वाला होगा, काम मिलने की खुशी में उसके साथ जश्न मनाना, मालती ने चुटकी ली। इसी बीच राम अवतार ने दरवाजे पर आवाज दी। लो आ गया तुम्हारा यार, मालती कहकर हंसने लगी। राम अवतार के आने के बाद कुछ देर में ही घर के आंगन में फेरन और राम अवतार की दारू की महफिल सज गई थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त नशे में झूमने लगे थे, लेकिन फेरन पर नशा अधिक चढ़ गया था। वो एक और मुंह नीचे करके बड़बड़ाने लगा। राम अवतार, तू मेरा बहुत अच्छा यार है, इस कड़की में भी तूने मुझे अच्छी दारू पिलाई, मजा आ गया। इसके बाद फेरन पेशाब करने चला गया और वहीं से उसने आवाज लगाई। उसने कहा कि वो सोने जा रहा है, अब और दारू नहीं पिएगा। उसके बाद फेरन अपने कमरे की ओर चला गया। मालती उठी और बाहर का दरवाजा बंद कर लिया। राम अवतार ने अपने गिलास में कुछ और शराब डाली। मालती भी वहां आकर खाने के लिए रोटियां तोड़ने लगी। साथ ही में मालती ने भी शराब पी और उसके बाद दोनों अपनी वासना को शांत करने के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए। जब दोनों की वासना शांत हुई तो उसके बाद वो दोनों सो गए। मालती को होश तब आया जब फेरन ने उसे लात मारी। वो हड़बड़ाकर उठी, कपड़े समेटने लगी। कुछ कपड़े पर राम अवतार बेसुध लेटा हुआ था। फेरन ये सब देखकर गुस्से में तमतमा रहा था।
उसके उठते ही फेरन ने पत्नी मालती के बाल पकड़ लिए। गुस्से में उसे भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। आधी रात का समय था। फेरन को गुस्से में देखकर राम अवतार मामला समझ चुका था। कुछ कहे सुने बगैर वो चुपके से निकल गया। उसके जाते ही फेरन ने मालती की जमकर पिटाई कर दी। उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो थक नहीं गया। अगले दिन सुबह मालती चुपचाप आंगन में पड़ी रात की गंदगी को साफ करने लगी। थोड़ी देर में राम अवतार भी आ गया। वो आते ही चुपचाप दातुन करते फेरन के पैरों पर गिर पड़ा। फेरन ने उसे झटक दिया और गुस्से में बोला, तूने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, बहुत बुरा किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। राम अवतार ने मालती की ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मालती ने उसे चुप रहने और चले जाने का इशारा किया। थोड़ी देर में फेरन बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा। भारत की आजादी के जश्न का दिन था। कोरोना काल की वजह से भीतरवार थाने में सादगी के साथ 15 अगस्त 2020 का झंडा फहराने का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। दोपहर का समय था। थाना प्रभारी पंकज त्यागी रोजाना की तरह ड्यूटी पर मौजूद थे। मालती बदहवास घबराई हुई थाने में आई। आते ही वो रोने लगी थी। पूछने पर उसने बताया कि पिछले 9 दिन से उसके पति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो 6 अगस्त से ही लापता है। उसकी कई जगहों पर तलाश की जा चुकी है, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है। उसने बताया कि वो 6 अगस्त को काम पर निकले थे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। उनके पास पुराना मोबाइल फोन था, लेकिन वो बंद आ रहा है। हो सकता है खराब हो गया हो। इसी के साथ मालती किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में रोने लगी। थाना प्रभारी ने उसे ढांढस बंधाते हुए जल्द ही पता लगाने का आश्वासन दिया। उन्होंने उसके लापता होने की सूचना दर्ज कर ली। इसके साथ उसे भी कहा कि पति के बारे में जो भी बात मालूम हो वो थाने में तुरंत बताए। उसके बाद हर दूसरे दिन मालती थाने आती और अपने पति के बारे में पूछती थी। एक दिन थाने में मालती पति को लेकर जोर जोर से रोने लगी। देर तक थाने में हंगामा होता रहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसे चुप कराया और खाना खिलाया। थाना प्रभारी ने उसे बताया कि उन्होंने उसके पति की तलाश के लिए कई लोगों से पूछताछ की है। काम देने वाले ठेकेदार से भी फेरन के बारे में पूछा गया है। उसके एक खास दोस्त राम अवतार से पूछताछ बाकी है। पुलिस ने तय कर लिया था कि कोई संदिग्ध सुराग हाथ लगते ही राम अवतार को भी थाने बुलाकर उससे पूछताछ की जाएगी। इस काम के लिए थाना प्रभारी ने कई भरोसेमंद मुखबिर भी लगा दिए थे। कई महीने बीतने पर भी फेरन का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी की फाइल पर धूल जम गई। उसके ऊपर कई दूसरी फाइलें रख दी गई थी, किंतु मालती चुप नहीं बैठी। उसने 14 सितंबर 2020 को पुलिस पर पति को नहीं ढूंढने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इस पर कोर्ट ने ग्वालियर एसपी अमित सांगी को जांच के आदेश दिए। सांगी ने फेरन की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी जयराज कुबेर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। इसके अलावा उन्होंने भीतरवार एसडीपीओ अभिनव बारंगे को भी इस केस को खोलने में लगा दिया। ये मामला पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था, क्योंकि पिछली तफ्तीश में पुलिस के हाथ कोई ऐसा तथ्य नहीं लग पाया था जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। एसडीपीओ बारंगे ने इस सनसनीखेज मामले की 7 जुलाई 2021 को नए सिरे से बारीकी से अध्ययन करते हुए जांच शुरू कर दी। जांच की शुरुआत उसके अजीज दोस्त राम अवतार से हुई। थाना प्रभारी पंकज त्यागी को अपने साथ लेकर फेरन के गांव मोहनगढ़ गए। वहीं उससे फेरन के बारे में हर छोटी छोटी बातें पूछी गई। उससे मिली कई जानकारियां काफी चौंकाने वाली थी। उसी सिलसिले में मालूम हुआ कि फेरन की पत्नी मालती का चाल चलन ठीक नहीं है। फेरन के लापता होने वाले दिन से ही वो राम अवतार के घर पर ही रह रही है, जबकि इस बात का मालती ने पुलिस से जरा भी जिक्र नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने फेरन और राम अवतार के जिगरी दोस्त होने की बात तक नहीं बताई थी। पुलिस के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। पंकज त्यागी ने 26 जुलाई 2021 को राम अवतार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। उसने ना तो फेरन के बारे में कोई खास जानकारी दी और ना ही मालती से संबंध के बारे में कुछ बताया। उसने अपने दोस्त के लापता होने पर काफी दुख भी जताया था। मालती भी राम अवतार के फेरन का परम मित्र होने का वास्ता दे रही थी।
दोनों की बातों पर भरोसा कर एसडीपीओ ने उस दिन उन्हें छोड़ दिया, लेकिन टीआई भीतरवार को दोनों पर चौकस नजर रखने को कहा। दूसरे दिन एसडीपीओ ने बिना वक्त गवाए दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए मालती और राम अवतार को फिर से बुलवा लिया। उन्होंने पूछताछ के लिए सबसे पहले मालती को अपने कक्ष में बुलाया। उससे फेरन और राम अवतार के बारे में कई कोणों से पूछताछ की। हर सवाल का जवाब उसे अपने सुहाग का हवाला देकर कसम के साथ दिया। बातों बातों में उसने बोल दिया कि मैं अपने सुहाग को क्यों मिटाऊंगी। यही बात पुलिस के गले नहीं उतरी कि आखिर मालती के दिमाग में अपने सुहाग को मिटाने की बात ही क्यों आई। कहीं उसने सच में ऐसा तो नहीं किया है। जरूर कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है। 2 दिनों बाद पुलिस ने मालती को फिर थाने बुलाया। वहां पहले से राम अवतार को देखकर वो चौंक पड़ी। उसके आते ही टीआई ने कड़कदार आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है और तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे सच्चाई पता करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे पति का सुराग मिल गया है। क्या कहते हो साहब, मेरा पति कहाँ है? मालती खुद को संभालती हुई बोली। जब तक दूसरे पुलिसकर्मी ने राम अवतार को दूसरे कमरे में बुला लिया। तुम्हारे बारे में राम अवतार ने बहुत सारी बातें बताई है। ये कहते हुए जांच अधिकारी ने अंधेरे में तीर चलाया जो निशाने पर जा लगा। मालती के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बोला साहब मेरे बारे में? मालती डरती हुई बोली, ये कि तुम पति से हमेशा झगड़ती रहती थी और वो उसकी मारपीट से तुम्हें बचाया करता था। किस पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता है? मालती बोली। तुम बातें मत बनाओ, सही सही बताओ कि 6 अगस्त को तुम्हारा पति से झगड़ा हुआ था या नहीं? जांच अधिकारी ने पूछा। उसी वक्त एक पुलिसकर्मी आकर बोला, सर राम अवतार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या? कैसा जुर्म? मालती अचानक बोल पड़ी। जांच अधिकारी बोले, जुर्म कबूला है राम अवतार ने, और तुम क्यों चौंक रही हो? उसके बाद वो राम अवतार से पूछताछ करने चले गए। इधर मालती सिर झुकाए बैठी रही। एसडीपीओ थोड़ी देर बाद राम अवतार को लेकर मालती के पास आए। उन्होंने मालती से कहा, तुम्हारा सारा राज खुल चुका है, उसका सबूत कुछ मिनटों में मिल जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों सब कुछ सच सच बता दो। कुछ देर में ही 2 पुलिसकर्मी एक ग्रामीण को लेकर आए। उसे देखते ही राम अवतार चौंक गया, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए चुपचाप रहा। एसडीपीओ राम अवतार से बोले, इसे तो तुम पहचानते ही होगे, इसकी एक गलती ने तुम्हारा भेद खोल दिया है। मालती और राम अवतार चुपचाप रहे। अब जांच अधिकारी ने कुछ बातें विस्तार से बताते हुए कहा, इसके पास जो मोबाइल है उसमें तुम्हारे दोस्त और मालती के पति फेरन के मोबाइल का खास नंबर आ चुका है। शिवराज का कहना है कि उसने राम अवतार के साथ मिलकर फेरन की हत्या कर दी है। उसके बाद उसके मोबाइल की सिम को फेंक कर अपना नया सिम लगा दिया था, जिससे फेरन के मोबाइल का IMEI नंबर एक्टिवेट हो गया और हमारी पहुंच उस तक हो गई। इतना बताने के बाद जांच अधिकारी ने राम अवतार से कहा, अब तुम सच सच बताओगे या मुझे और कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? तो फिर राम अवतार ने अभी तक जुर्म नहीं कबूला था। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। भारती सहसा बोल पड़ी। एक जुर्म करने वाला तुम्हारे सामने आ चुका है, दूसरा तुम्हारा प्रेमी राम अवतार है जो अपनी सच्चाई बताएगा। यदि पता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता साहब। हम दोनों तो रोज मजदूरी करने साथ जाते थे, मेरी तो उससे खूब पड़ती थी। राम अवतार का ये बोलना था कि थाना प्रभारी ने उसे डपट दिया, जिससे कि राम अवतार चुपचाप हो गया। अभी बैठा बैठा वो कुछ सोच ही रहा था कि एसडीपीओ अभिनव बारंगे बोले, तुम्हारा इश्क किससे है और किस हद तक है, ये सब मुझे जांच के दौरान पता चल चुका है। तुमने फेरन को क्यों और किस लिए मारा वो भी तुम्हारे सामने है। उन्होंने मालती की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर मालती ने शर्म से नजरें झुका ली। उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर बनाई गई कहानी का अंत इतनी आसानी से हो जाएगा और पुलिस उससे सच उगलवा देगी। तीर निशाने पर लगता देख एसडीपीओ ने बिना विलंब किए तपाक से कहा कि अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों साफ साफ बता दो कि फेरन की हत्या क्यों की। मुझे तुम्हारे मुंह से सच जानना है। मालती और राम अवतार लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा फेरन को लेकर पूछे जा रहे सवालों के जवाब देने में इस कदर उलझ गए कि उन्होंने उसकी हत्या का अपना अपराध स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझी। फेरन की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि पत्नी अपने ही पति का अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर देगी, वो भी तब जब वो अपनी पत्नी को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराता हो। राम अवतार ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मालती के कहने पर अपने दोस्त शिवराज के साथ मिलकर फेरन की हत्या की थी। पूछताछ में मालती ने बताया कि उसके और राम अवतार के बीच संबंध थे। पति ने उसे एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद से उसके फेरन के साथ संबंध बिगड़ गए थे। इसे देखकर ही फेरन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत राम अवतार ने अपने दोस्त शिवराज को भी शामिल कर लिया था। इसके लिए उसने शिवराज को 5,000 रुपए और शराब भी उपलब्ध कराई। 6 अगस्त 2020 को फेरन अपने मामा के गांव निमाई गया हुआ था। वहां से उसके लौटकर घर आते समय राम अवतार और शिवराज ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। फिर शराब पिलाने के बहाने से हस्तिनापुर क्षेत्र के चपरोली गांव के बाहर खेत में ले गए। वहां तीनों ने शराब पी। राम अवतार और उसके दोस्त शिवराज ने जानबूझकर फेरन को कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी। जब उसे अधिक नशा हो गया तब उन्होंने उसके सिर पर पत्थर और लोहे के पाइप से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शव को शिवराज की बाइक पर ले जाकर कृपालपुर गांव में स्थित एक सूखे कुएं में फेंक दिया। बाद में उस कुएं पर मिट्टी डालकर पौधे लगा दिए गए। तीनों को भरोसा था कि अब वे कभी भी फेरन की हत्या के मामले में पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इस बीच शिवराज ने ये गलती कर दी कि फेरन के मोबाइल में डाली सिम निकालकर फेंक दी और उसमें अपनी सिम डाल दी। मालती और राम अवतार की निशानदेही पर पुलिस द्वारा 26 जुलाई 2021 को कुएं से फेरन के शव का कंकाल बरामद कर लिया गया। बाद में वो डीएनए टेस्ट के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। हत्या आरोपी मालती, राम अवतार और शिवराज के खिलाफ धारा 302, 201, 120B के तहत रिपोर्ट दर्ज करके तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।